नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पीएम मोदी की मां के मान सम्मान की लड़ाई में बिहार बंद में राहुल गांधी की मां का कैसे अपमान किया गया, और जब बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद से सवाल पूछा गया कि आपके नेता दूसरों को मां की गाली क्यों देते हैं, तो इस पर नेताजी कैसे बौखला गए, क्या लॉजिक दिए, जो इस बात को दिखाता है कि पीएम मोदी का वो बयान जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है कि मां सबकी एक समान होती है। बीजेपी नेताओं की नजर में, बीजेपी कार्यकर्ताओं की नजर में क्या सबकी मां एक समान है? जो रिएक्शन सामने आया सवाल पूछने पर, वो इस बात को दिखाता है कि बीजेपी वालों के लिए पीएम मोदी की मां तो देव माता के समान है। बाकी पत्रकारों की मां को, राहुल गांधी की मां को कुछ भी बोला जा सकता है, आम पब्लिक को गालियां दी जा सकती हैं। क्या ये कहना चाहते हैं बीजेपी के नेता? पूरी कहानी आपको बताते हैं कि किस वीडियो को लेकर बवाल कटा और रविशंकर प्रसाद ने क्या जवाब दिया। बीजेपी वाले जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां पर एक बेहद अहंकारी व्यक्ति, बीजेपी का एक अहंकारी कार्यकर्ता एक आम आदमी के साथ, एक साइकिल वाले के साथ कैसा व्यवहार करता है। साइकिल वाले की गलती क्या थी? अपनी रोजमर्रा की कमाई के लिए दुकान पर जा रहा था, बीजेपी वालों ने रास्ता रोका। साइकिल वाले ने कहा कि मैं तो जाऊंगा, मुझे तो दुकान खोलनी है। इतने में बीजेपी के एक बुजुर्ग अंकल को गुस्सा आ जाता है। व्हाट्सएप पर पता नहीं क्या क्या पढ़कर आए होंगे, तो सोनिया गांधी पर भी काफी उल जलूल बोल जाते हैं। बीजेपी के इन अंकल ने पहले साइकिल गिराई, साइकिल वाले को दुत्कारने का काम किया, उसे धमकाया कि जाने नहीं देंगे। साइकिल वाला बेचारा सड़क पर गिर जाता है। पत्रकार सवाल करते हैं कि साइकिल वाले को क्यों गिरा दिया, तो जवाब क्या सामने आया? आपने देखा नहीं, ये जबरदस्ती कर रहा था। पत्रकार ने पूछा कि अंकल जी क्या जबरदस्ती कर रहा था, तो जवाब देता है अपनी दुकान पर जाने की जबरदस्ती कर रहा था। मतलब अपनी दुकान पर जाना भी जबरदस्ती है। मतलब ये किस तरह का बयान है? पत्रकार ने कहा कि अपनी दुकान पर जाना कौन सा गलत कर रहा था, तो कहते कि भैया 7 से 12 हमने बंद बुलाया है, तो जबरदस्ती दुकान क्यों खोलने जा रहा था? मतलब ये अपराध है क्या? पीएम मोदी की मां के मान सम्मान के लिए अगर कोई बिहार बंद करना चाहता है, करना चाहता था, ये उसकी मर्जी है कि वो बंद में शामिल होता है या नहीं होता है। लेकिन यहां पर भाजपा वाले जबरदस्ती बंद कराए जा रहे हैं। जनता नहीं चाहती तो भी उनसे कहते कि भैया अपनी दुकान बंद करो। क्या पीएम मोदी के मान सम्मान के लिए आम आदमी अपने शाम की रोटी का जुगाड़ ना करे, दोपहर तक अपनी दुकान बंद रखे? पहले यह बहस होती है, उसके बाद सोनिया गांधी को बार बाला कहकर बुलाते हैं अंकल। जब बार बाला कहा जाता है, पत्रकार कहते हैं कि आप एक तरफ महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, पीएम मोदी की मां को गाली देने का मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ सोनिया गांधी को बार बाला बोल रहे हैं, तो बीजेपी की ये जो महिला नेता है, इनको थोड़ी सी अक्ल आती है कि यार फजीहत हो जाएगी, मुद्दा बन जाएगा। रिपोर्टर को कहती कि भैया वो वाली बाइट काट देना प्लीज, बार बाला वाली बात काट लेना वीडियो से, वो मत दिखाना। वो भी कैमरे पर आ जाता है, वो भी टेलीकास्ट हो जाता है, तो भारी फजीहत हो जाती है। अंकल का गुरूर फिर भी कम नहीं होता। ये फिर भी कहते कि भैया बार बाला कहेंगे हम, तो बार बाला है तो बार बाला है। व्हाट्सएप पर पढ़ा होगा कि सोनिया गांधी बार बाला थी, वही ज्ञान जो है परोस दिया। इस तरह राहुल गांधी की माताजी का सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर अपमान किया जाता है। सालों से यह खेल चलता आ रहा है। और फिर रविशंकर प्रसाद से बीजेपी के गालीबाज कार्यकर्ताओं, नेताओं पर सवाल पूछा जाता है। सिर्फ सोनिया गांधी को नहीं कहा गया, एक पत्रकार को बहन की गाली दी गई, एक फोटोग्राफर को मां की गाली दी गई। ये तमाम वाकये बिहार बंद से सामने आए। तो रविशंकर प्रसाद से जब सवाल किया गया तो क्या उन्होंने जवाब दिया, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले इन अंकल को लेकर क्या रिएक्शन आया है कांग्रेस की तरफ से। अतुल लोंदे पाटिल, कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या कहते हैं? मोदी जी, झंडा भी आपका, नेता भी आपका, बिहार बंद भी आपका, अपनी मां के लिए आंसू बहाते हो, हमारी मां को गाली दिलवाते हो। आपके दोहरे चरित्र को आपके नेता ही उजागर कर रहे हैं। तो अतुल लोंदे पाटिल सवाल उठा रहे कि आपके कार्यकर्ता खुलेआम सोनिया गांधी को गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। अलका लांबा क्या कहती हैं? जैसा चोर नीच राजा वैसी उसकी प्रजा। हालांकि प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने नेता से 2 कदम आगे है ये घटिया भाजपाई। प्रधानमंत्री जी की मां का सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी जी की मां के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। एक गरीब को कुचला जा रहा है, सुनिए, देखिए और तय कीजिए। ये जो गरीब की साइकिल को पटका गया, गरीब को पटका गया, उसके बाद सोनिया गांधी को बार बाला कहा गया, वो वीडियो अलका लांबा ने भी शेयर किया। इसके बाद आरजेडी की तरफ से क्या कहा गया?
मोदी की मृत्यु के कारण भाजपाई गुंडों ने जिंदा गरीब बुजुर्ग को साइकिल से पटक दिया। सोनिया गांधी जी को बार बाला बोला, वाह मोदी जी वाह। इसके बाद श्रीनिवास बीवी रविशंकर प्रसाद के बयान को लेकर सवाल उठाते हैं। जो लॉजिक दिए बीजेपी वालों के गाली देने पर रविशंकर प्रसाद ने, उसको लेकर श्रीनिवास बीवी ने क्या जवाब दिया, रविशंकर प्रसाद का जवाब आपको दिखाते हैं पहले, उसके बाद श्रीनिवास बीवी ने क्या कहा वो भी आपको दिखाएंगे। रविशंकर प्रसाद से पत्रकार ने पूछा कि आप एक तरफ पीएम मोदी की मां को गाली देने का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या आपके नेता गालियां नहीं देते हैं? आपके नेता विपक्षी नेताओं को गालियां नहीं देते हैं? इस पर गुस्सा हो जाते हैं रविशंकर प्रसाद, तुलना को लेकर गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो देवता और आम आदमी की तुलना कर दी गई। रविशंकर प्रसाद पत्रकार पर ही भड़कते हुए कहते हैं, अब ये कौन सी तुलना कर रहे हैं आप? मोदी जी की मां 100 साल की स्वर्गीय हो गई, बर्तन साफ करके परिवार को पढ़ाया, प्रभु राम की भक्ति करने वाली, उससे तुलना कर रहे हैं। मैं आपको गिनाऊं कि मोदी जी को 107 बार गालियां पड़ी कि नहीं पड़ी? इनकी भाषा कौन सी है? ये अहंकार है कि हम कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे। तो रविशंकर प्रसाद पीएम मोदी की मां की खासियत बताते हैं कि वो भगवान राम का भजन करती थी, उनसे तुलना नहीं कर सकते। मतलब दूसरों की मां को अगर गाली दी जाती है तो क्या दूसरों की मां भक्ति के मार्ग पर नहीं होती? क्या वो भगवान को नहीं मानती, या पीएम मोदी की मां ही भगवान को मानती थी? मतलब ये किस तरह के लॉजिक हैं? रविशंकर प्रसाद पढ़े लिखे नेता हैं, वकालत कर चुके हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं, तो कम से कम ऐसे लॉजिक तो नहीं देने चाहिए। अब इसे लेकर कांग्रेस के नेता क्या जवाब दे रहे रविशंकर प्रसाद को? श्रीनिवास बीवी ने क्या कहा? श्रीनिवास बीवी ने कहा कि निंदा प्रसाद, ये कौन सा घटिया लॉजिक है? क्या मां सिर्फ मोदी जी की हैं? बाकी जिनको तुम्हारे सबसे बड़े नेता से लेकर टुच्चे नेता मंचों से गालियां देते रहे हैं, वो माताएं नहीं हैं क्या? दोस्तों, कुल मिलाकर लॉजिक नहीं है बीजेपी नेताओं के पास इस पूरे मुद्दे पर। बिहार में जो प्रदर्शन किया बीजेपी ने, उसने भारी फजीहत करा दी है। इसीलिए जगह जगह जनता के साथ भिड़ंत हो रही है, पत्रकारों के साथ भिड़ंत हो रही है, और विपक्ष की महिलाओं को, आम पब्लिक को अपमानित किया जा रहा है अपमान और सम्मान की इस सियासी लड़ाई में। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह पीएम मोदी ने अपनी मां के अपमान के मुद्दे पर बिहार बंद बुलाया, बीजेपी ने बिहार बंद किया, तो क्या अब विपक्षी नेता भी, कांग्रेस वाले भी बिहार बंद बुला लें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी का अपमान किया? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कभी इस मुद्दे पर खुलकर बोलते नहीं है। जब पीएम मोदी ने बहुत ज्यादा गालियों को मुद्दा बनाया था तो प्रियंका ने जरूर बोला था कि उनके भाई और मां को लगातार टारगेट किया जाता रहा है, लेकिन हम इसे मुद्दा नहीं बनाते। प्रियंका ने क्या कहा था, जरा सुनिए। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।